बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर कर्व्स। हमें जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है वो किस टाइप का है, वो डाटा जो है वो किस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप को फॉलो करता है। ये जानने के लिए हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि जो डाटा हमें दिया गया है वो किस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सबसे पहला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वेरिएबल की हर वैल्यू के साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये ग्राफ इस तरह का है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने मुतल्लिका वेरिएबल की वैल्यूज ली हैं और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी ली है। आप नोट करें कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वेरिएबल की, हर वैल्यू के ऊपर जो हाइट है वो सेम है, यानी हर वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो अगर हमें कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है जिसमें वेरिएबल की हर वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी सेम दी गई है, तो फिर हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी टाइप है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसमें दोनों टेल जो है, दोनों एंड जो है सेंटर से इक्वल हो, यानी इक्वल डिस्टेंट हो सेंटर से, तो फिर उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्री से डिपार्च कर जाए, यानी डिपार्चर हो सिमेट्री से, लेफ्ट साइड पर चला जाए थोड़ा सा या राइट साइड के ऊपर चला जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट ये कि जहां सिमेट्री में कमी वाक़या हो जाती है, लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट स्क्यूड, क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस सिमेट्री में आई है वो स्लाइड सी है, माइनर सी है। इसके बाद है पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका 50% से ज्यादा जो डाटा है वो राइट साइड की तरफ चला गया, यानी जो फ्रीक्वेंसी का फ्लो है वो 50% से ज्यादा राइट टेल के साथ है, तो फिर उसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो लेफ्ट साइड की तरफ है और वो फ्लो जो है वो 50% से ज्यादा है, इसका मतलब कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 50% से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ आ गई हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सट्रीम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी? जिसमें मेजॉरिटी जो फ्रीक्वेंसीज की है वो एक साइड के ऊपर है और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया या थोड़ा सा हिस्सा राइट साइड पे चला गया, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये दोनों जो है ये बेटा एक्सट्रीम स्क्यूड है। क्यों कि बहुत ज्यादा हिस्सा जो है फ्रीक्वेंसीज का वो यहाँ पर है और थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड के ऊपर चला गया, तो इस वजह से इस तरह की जो शेप होगी उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन है कि जहां पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों एंड के ऊपर जो है वो मैक्सिमम है और सेंटर में थोड़ा सा हिस्सा है, यानी जो मिनिमम फ्लो है वो सेंटर में है और एक्सट्रीम फ्लो जो है वो दोनों एंड के ऊपर है, तो फिर इसको हम कहते हैं यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो पीक बन रही हैं, तो उसको हम कहते हैं बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसको उसके अंदर दो मॉड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें तीन पीक हमारे पास बने, तो उसको फिर हम कहते हैं ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो तीन मॉड जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ये शेप है, इसमें तीन पीक बनी हुई हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स को और उनकी कर्व्स को स्टडी किया है। होप सो आपको सारी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स और कर्व का जो बेसिक डिफरेंस है उसकी क्लैरिटी होगी है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।